हेलो बच्चों, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार हम बता रहे हैं आपको संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं ए प्लस बी चेंज टू ए बी। यहाँ पर ए और बी दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बी उत्पाद। यानी कि इसमें एक उत्पाद बनेगा। जो संयोजन अभिक्रिया है इसमें एक उत्पाद बनेगा। जैसे ये सभी उदाहरण है अलग अलग। कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना है, इसमें जो अभिकारक हैं वह दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनकर H2O यानी कि वाटर। सोडियम और क्लोराइड दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो अभिकारक लेकिन उत्पाद केवल एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। इंग्लिश में इसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो याद रखना है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक यानी कि जो रिएक्टेंट होगा एक होगा, अपघटित या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे ए बी चेंज टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम ताप देंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना है, इसमें जो अभिकारक होता है अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया यानी कि इसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु अथवा समूह के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु अथवा समूह में विस्थापित हो जाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें कॉपर सल्फेट प्लस जिंक चेंज हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। यानी कि हम इसका फार्मूला ऐसे समझ सकते हैं, ए बी प्लस सी। तो जो सी था वो ए के पास चला गया, बी साइड पर हो गया। तो इसमें ये समझने वाला जो टेक्निकल इसका टॉपिक होता है वो होता है कि जो हाईली रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वह कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब कॉपर और जिंक में जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें बताया लिखा होता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है। ऊपर से एरो नीचे की तरफ है, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे नीचे वाले से। तो कॉपर और जिंक में देखें तो कॉपर और जिंक में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि कॉपर नीचे है जिंक ऊपर है। इसलिए जिंक ने इस कॉपर को विस्थापन कर दिया और ये जिंक ने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट इसके साथ आ गया। इसी तरह कॉपर और आयरन की बात करें तो कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा है? कॉपर ढूंढते हैं सीरीज में, कॉपर यहाँ पर है, आयरन इससे ऊपर है। ऊपर मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा,
कॉपर को फिर डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि सल्फेट इसके साथ और कॉपर अलग हो जाता है। वैसे ही तो आपने याद रखना है, जो विस्थापन अभिक्रिया होगी इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि विस्थापन होता है। अब आगे जल्दी करते हैं नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम कर रहे हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो द्विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु अथवा समूह आपस में विस्थापित होते हैं, यानी कि वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु अथवा समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें ए बी प्लस सी डी चेंज टू ए डी प्लस सी बी। तो विस्थापन कैसे हुआ, डी इधर चला गया ए के साथ और बी सी के साथ, यानी कि मान लो जी ए बी और सी डी है, जो ए का बी था वो सी के साथ हो गया, देखो सी बी बन गया, और इसका जो डी था वो ए के साथ आ गया, ए डी बन गया। तो डबल विस्थापन इसमें हुआ। तो इसका फार्मूला उदाहरण क्या है इसकी, जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड चेंज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो सोडियम सल्फेट है, जो ये वाला सल्फेट है ये बी के साथ है, या कह सकते हैं ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ आ गया, और ये सोडियम था ये क्लोराइड के साथ आ गया। तो इसे बोलते हैं हम द्विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद है अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। ऐसे पदार्थ या कह लो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या फिर अगर पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड, तो इस कॉपर में क्या हुआ, इस कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब सोडियम और ऑक्सीजन के देखें तो सोडियम में क्या चेंज हो रहा है, जो Na सोडियम है, सोडियम में Na2O बन गया। पहले जो अकेला सोडियम था अब क्या है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि O इसके साथ ज्वाइन हो गया। इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो किसी में तो उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की कमी कैसे, जैसे ये रिएक्शन है अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड था पहले, बाद में अभिक्रिया में क्या हुआ अकेला सल्फाइड रह जाता है, तो इसका हाइड्रोजन इससे हट गया, यहाँ पर था H2S, यहाँ पे अकेला S है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की आयोडीन के साथ रिएक्शन हुई तो हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सल्फर से। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड में जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो था यहाँ पर अकेला S रह गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो आपने याद रखना, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर किसी में हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में उपचयन का उल्टा होता है, यानी कि पदार्थ में अब क्या होगा ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। उसमें था ऑक्सीजन की वृद्धि, आप यहाँ देख सकते हो इसमें है ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें क्या है ऑक्सीजन की कमी। इसमें है पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी, इसमें है पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि जो अपचयन है उपचयन का उल्टा होता है। आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बना कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में अकेला कॉपर रह गया। तो क्या चेंज आपको दिख रहा है ऑक्सीजन की कमी हुई। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। और इस रिएक्शन में जब H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है Cl2 का क्या हो गया 2HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन Cl के साथ बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। तो आपने याद रखना है, अगर पदार्थ में
ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।